बैक्टीरिया आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सबसे पहले जब हमारे अर्थ पे कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले पायनियर ऑर्गेनिज्म जो है, फर्स्ट अराइजिंग ऑर्गेनिज्म ऑन अ बेयर लैंड, वो हमारा बैक्टीरिया था, जो कि जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया मेम्ब्रेन बाउंड और बैक्टीरिया के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। अच्छा, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही नहीं एब्सेंट होती, बल्कि जो भी जितने भी प्रोकैरियोट सेल हैं, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। तो बैक्टीरिया भी हमारा प्रोकैरियोटिक है, तो इसके अंदर भी नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। और हैविंग अ सर्कुलर क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर सर्कुलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जिस तरह ये पिक्चर में बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और प्लास्मिड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए पाया जाता है हम बैक्टीरिया के अंदर। ये ख़ास एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए जो है बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में या फिर जो भी प्लांट्स के अंदर या किसी चीज़ के अंदर भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो थ्रू इस प्लास्मिड के ज़रिए ही किया जाता है। इस प्लास्मिड को निकाल के इसके अंदर डिज़ायरेबल जीन्स का इंसर्ट करके फिर किसी और एजोबैक्टीरियम के थ्रू उसको इंसर्ट किया जाता है डिज़ायरेबल वैराइटीज़ या डिज़ायरेबल स्पीशीज़ के अंदर। ये पूरा एक अलग प्रोसेस है। तो उसके बाद अ सिंगल सेल हैव मैनी राइबोसोम्स कॉल्ड पोलिसोम्स। एक सिंगल आरएनए के पास बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसको हम पोलिसोम कहते हैं। सेल मेजर फॉर्म, अच्छा इसका जो बैक्टीरिया का सेल है उसका साइज़ कितना हो सकता है, 0.2 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक इन विड्थ, यानी कि चौड़ाई है इसकी बैक्टीरिया के सेल की 0.2 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक। और इसकी जो लेंथ है वो 2 to 10। आसान है याद करना, 2 याद करने हैं, 2 नंबर याद करने हैं आपको, 0.2 से माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक। और फिर इसकी विड्थ है और लंबाई इसकी है 2 to 10 माइक्रोन, ठीक है। और ये बैक्टीरिया की डायग्राम, अगर वहाँ आपको डेमो के अंदर या फिर पैनल में कहा जाए कि बैक्टीरिया की आप डायग्राम बना के दिखाएं, बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर, या बैक्टीरिया क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप ये डायग्राम इजीली याद कर सकते हैं। 3 सिंपल याद करने का तरीका है, 3 लेयर है। हम अंदर से स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये है सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके बाद इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उसके बाद है सेल वॉल, फिर उसके बाद आ जाता है कैप्सूल, ठीक है। ये आता है पर्पल, ये कैप्सूल, फिर अंदर वाली सेल वॉल, देन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और ये जो जितने भी ग्रीन कलर के बने हुए ये है पिल्लाए। और ये फ्लैजेला लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। और ये स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या फिर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में बैक्टीरिया अपना फूड को स्टोर करता है। सेम लाइक ह्यूमन ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, और प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो ये याद रखना, बैक्टीरिया ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसको स्टोर करता है। फिर इस तरह की कुछ अंदर से प्लस ये निकलती हैं बॉडीज़ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। वो रेस्पिरेशन में मीजोसोम्स फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। अंदर हमारी ये सर्कुलर डीएनए बन गया, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मिड जिसकी हमने बात की जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज़ होता है वो ये है। चले हम आगे चलते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की 4 शेप हैं जिसको याद करना बहुत आसान है। पहली है कोकाई जो राउंडेड है, फिर है बेसिलस यानी कि कैप्सूल लाइक, फिर है स्पाइरेला यानी कि स्पाइरल है ये, और फिर यानी विब्रियो यानी कि विब्रियो मतलब कॉमा लाइक, पूरा कॉमा नहीं है लेकिन कॉमा लाइक है, ठीक है। ये आपको शेप, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बताएं तो ये आप इजीली याद करके बता सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। ये पिछले इंटरव्यू के अंदर कमीशन का जो लेक्चरर का इंटरव्यू है उसमें पूछा गया है ये सवाल कि बैक्टीरिया की टाइप्स बताएं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला।
तो हमारे पास ये टाइप्स हैं बैक्टीरिया की। ए ट्राइकस यानी कि इसके पास कोई भी फ्लैजेल और नहीं लगा हुआ, और मोनोट्राइकस यानी कि सिंगल, मोनो मतलब एक फ्लैजेला लगा हुआ है। लोफोट्राइकस मतलब गुच्छा टाइप बट एक साइड पे, इसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। फिर आ जाता है हमारे पास एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब सबको पता है, एम्फी मतलब बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ गुच्छा टाइप जो बना होगा उसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। फिर हमारे पास पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस मतलब होल बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल बॉडी कंटेन फ्लैजेला, इसको हम कहेंगे पेरिट्राइकस। अच्छा, फिर आ जाती है हमारे पास बैक्टीरियल रेस्पायरेशन। बैक्टीरिया कैसे रेस्पायरेशन करता है। बैक्टीरिया के दो तरीके हैं रेस्पायरेशन के, एक एनाएरोबिक एंड दूसरा है एरोबिक। एनाएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन बैक्टीरिया रेस्पायरेशन कर सकता है, और एरोबिक का मतलब है बैक्टीरिया जो है वो रेस्पायरेशन करता है विद ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन ज़रूरी है। फिर एनाएरोबिक और एरोबिक के अंदर फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे फर्दर हम कह लें आगे बैक्टीरियाज डिवाइडेड हैं। तो दो नाम है, दो नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब है मस्ट, ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब है मस्ट, और फैकल्टेटिव का मतलब है ऑप्शनल। ये वर्ड आपको अपने दिमाग में पहले समझा लें कि ऑब्लिगेट मतलब मस्ट, इसके बगैर मर जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। और फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनारोबिक बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन ही रेस्पायरेशन करेगा। अगर ऑक्सीजन उसको मिल गया तो वो मर जाएगा, ऑक्सीजन इसके लिए पॉइजनस होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ फैकल्टेटिव एरोबिक्स। तो फैकल्टेटिव यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑप्शनल है, वो मतलब कि एनारोबिक होने के बावजूद वो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब भी वो उसमें मतलब ऑक्सीजन होगा तो वो सरवाइव कर सकते हैं। मतलब यूजुअली वो एनारोबिक हैं, ठीक है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पायरेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हैं जो अगर विदाउट ऑक्सीजन में वो करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन आ जाए तो वो तब भी सरवाइव कर सकते हैं, वो मरेंगे नहीं ऑब्लिगेट की तरह। ओके, आई होप यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन हम फर्दर मूव नेक्स्ट टू द एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, फर्दर दो क्लासेस हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक एंड फैकल्टेटिव। वही कहानी जो हमने इधर पढ़ी थी एनारोबिक में, वही इधर है। ऑब्लिगेट मतलब लाजमी, मस्ट। यहाँ पे ऑब्लिगेट में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के बगैर मर जाएंगे, ऑक्सीजन उन्हें ज़रूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन के बगैर वो मर जाएंगे, तो ऑब्लिगेट एरोब्स। फिर हमारे पास फैकल्टेटिव एंड एरोब्स, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया यूजुअली ये देखें यहाँ पे ये एरोब्स हैं, यानी कि विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को ज़रूरी है रेस्पायरेशन में। लेकिन कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे हैं जो अगर ऑक्सीजन ना भी हो तब भी ये सरवाइव कर लेंगे। तो ये होगी हमारी बैक्टीरिया की रेस्पायरेशन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन पर। बैक्टीरिया की दो तरह की न्यूट्रिशन है, यानी कि दो तरह से बैक्टीरिया अपने मतलब कि और अपना फूड जो है वो लेता है। दो तरह की, अब कौन सी टाइप है हमारे पास, एक तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं और कुछ ऐसे जो हेट्रोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेटिक या केमिकल सब्सटेंसेस, या जैसे भी बनाए कीमोसिंथेटिक, वो हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो अपने अंदर खाना नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं किसी और चीज़ों पे, किसी और ऑर्गेनिजम्स पे, आइदर वो पैरासाइटिकली डिपेंड करें या फिर वो सिम्बायोटिकली डिपेंड करें, वो हम देखेंगे आगे कि कैसे वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ हमारे पास ऑटोट्रॉफिक फर्दर डिवाइडेड है फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में हमारे पास आ जाता है एन ऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। एन ऑक्सीजेनिक यानी ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजेनिक यानी ऑक्सीजन लाजमी है इन फोटोसिंथेटिक के लिए, ठीक है। अच्छा, एनऑक्सीजेनिक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है एनऑक्सीजेनिक, और ऑक्सीजेनिक यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया,
ठीक है, ये मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और एनऑक्सीजेनिक जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये रिलीज़ नहीं करता। और उसके बाद जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी डू नॉट रिलीज़ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते। ठीक है, इन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक में भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। एनऑक्सीजेनिक यानी कि जो ऑक्सीजेनिक नहीं है, वो हमारा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये एग्जाम्पल्स पूछ सकता है आपसे पैनल में बैठा हुआ स्पेशलिस्ट कि एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन सा है न्यूट्रिशन के अंदर, वो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और ऑक्सीजेनिक ब्लू ग्रीन अलगी। और उसके बाद आ जाओ डू नॉट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें हमारे पास जितने भी नाइट्रीफाइंग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जो बैक्टीरिया, वो सारे कीमोसिंथेटिक हैं। ये ऐसे ही नाइट्रोजन को मतलब अनस्टेबल जो नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें बैक्टीरियाज रिक्वायर्ड हैं जो कि इसको वो कन्वर्ट करते हैं। नोस्टोकैनाबिना हो गया, एजोबैक्टीरियम हो गया, ये सारे बैक्टीरिया हैं जो इसको कन्वर्ट करते हैं रिएक्टेबल फॉर्म के अंदर, ताकि हम प्लांट्स यूज़ कर सकें। तो ये जो बैक्टीरिया बेफजूल में कोई भी काम नहीं कर रहे यहाँ पे। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको फूड जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग करने से इनको फूड मिलता है, जिसकी वजह से ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। और दुनिया में देखा जाए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना मकसद कोई काम कर रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह बैक्टीरिया भी बिना मकसद कोई काम नहीं कर रहा। तो ये भी नाइट्रीफाइंग डीनाइट्रीफाइंग जो भी बैक्टीरियाज हैं, ये अपना खाना यहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिशन यहाँ से लेते हैं नाइट्रोजन को डीनाइट्रीफाइंग करके। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बट ये डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। अच्छा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज बनता है। और इसी तरह यहाँ पे कीमोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेटिक की एग्जांपल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूकोज बन रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास कीमोसिंथेटिक की एग्जांपल है, कोई भी एक केमिकल हो गया, नाइट्रोजन का केमिकल ले लेंगे, N3 का बना हुआ है, फिर बैक्टीरिया और उसकी एनर्जी बाहर निकलेगी, देन ये NH3 में कन्वर्ट कर देगा, देन इसको प्लांट यूज़ कर लेंगे। ये हो गया कीमोसिंथेटिक। अब आ जाते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अदर्स, लिव एज अ पैरासाइट, सम बैक्टीरियाज आर गुड, सम बैक्टीरिया आर बैड। सब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं होंगे। हेट्रोट्रॉफिक में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है। ऐसे ही ये इतने ख़तरनाक या ऐसे डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट नहीं बने। इनको भी ज़रूरत थी, इनको भी नीड थी, ये खाना खुद नहीं बना सकते थे, इसलिए ये दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पर जाके रहने लगे, डिपेंड करने लगे, फिर उनको नुकसान पहुंचाने लगे। लिव एज अ पैरासाइट की फॉर्म में हमारे अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं, हमें डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं और हमसे फूड लेते हैं। तो ये जितने भी डिज़ीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं कुछ, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं सारे। ऑब्टेन देयर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अब हमारे पास कुछ जो है अच्छे हैं बैक्टीरिया, जिस तरह कर्ड बनाने के लिए मिल्क से दही का बनना ये बैक्टीरिया ही कन्वर्ट करता है। बायोगैस का बनना ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। आई होप यहाँ तक आपको बैक्टीरियल न्यूट्रिशन समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम ग्रोथ फेजेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कुछ फेजेस हैं ग्रोथ के, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेक्लाइन, और यहाँ पे डेथ फेज। लैग फेज में क्या होता है, इन एक्टिव फेज वेयर बैक्टीरिया प्रिपेयर दैमसेल्फ फॉर डिवीजन। ये आपको इसी तरह याद करना है जिस तरह हम सेल साइकिल पढ़ते हैं ना, इंटरफेस के अंदर सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। तो बैक्टीरिया का भी ये फेजेस है। इसके अंदर जो लैग फेज है, इसमें बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीज़न करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है लॉग फेज। लॉग फेज में बैक्टीरिया ग्रोथ मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। मतलब लॉग फेज में वो जब लैग में अपने आप को तैयार कर लेता है, तो लॉग फेज में अपने आप को रैपिडली ग्रोथ करवाता है, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करवाता है अपनी।
फिर आ जाता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड डेथ रेट इक्वल हो जाता है। मतलब कि ये कि लॉग फेज़ के अंदर अगर बैक्टीरिया की रैपिडली ग्रोथ हो रही है तो डेथ नहीं हो रही, बट स्टेशनरी फेज़ के अंदर आकर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की जितनी 50% अगर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है तो 50% बैक्टीरिया मर रहा है, मरना शुरू हो जाएगा। दैट रेट इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रेट के साथ। उसके बाद है डेक्लाइन या डेथ फेस। अतः ये इसमें क्या होता है, डेक्लाइन और डेथ के नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि डेथ रेट इज़ मोर रैपिड दैन मल्टीप्लिकेशन रेट। डेथ रेट बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के रेट से, इसे हम कहेंगे डेक्लाइन या डेथ फेस। चले नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन पे। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है। अच्छा, बैक्टीरिया है दो तरह की रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। अच्छा, इसमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते, उनमें से हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया यानी कि साइनोफाइसी। तो यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होता है और सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करता है परफॉर्म। अच्छा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया करता है थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एसेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन इन विच सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। एक बैक्टीरिया का सेल है यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता क्लीवेज आएगा। क्लीवेज आने के बाद ये अपने डीएनए को रिप्लिकेट करेगा, दो कर देंगे। दो करने के बाद ये बीच में लाइन यानी कि क्लीवेज आ गया, फिर ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, टू डॉटर सेल के अंदर, यानी कि इन विच आ सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर इज़ नॉन एज बाइनरी फिजन। ये आपको इजीली इसकी याद हो जाएगी बाइनरी फिजन की जो है डेफिनेशन। चलो यहाँ तक तो समझ आ गया एसेक्सुअली बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बाइनरी फिजन। फिर आ जाए एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। अच्छा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया फॉर्मेशन अलाउज बैक्टीरिया टू सर्वाइव हार्श इन्वायरमेंट। अच्छा, इसको हम ये जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन कम कंसीडर करेंगे। ये क्या है, इसमें बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइवल हार्श इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सर्वाइव करना है, बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है। इसको हम कहेंगे एंडोस्पोर। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई हुई है इसकी। ये जो है बैक्टीरिया का सेल है एक, इसकी आधी साइड जो है वो रप्चर हो गई। यहाँ डायग्राम में सही नहीं बना पाई, बट मैं समझा रही हूँ कि इसके जिस तरह हार्श इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया का जो है ना बॉडी या बैक्टीरिया का जो पूरे होल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है, लेकिन प्लास्मिड जो है उसका वो अभी भी सलामत है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को रप्चर करके, अपनी वॉल को, कैप्सूल को रप्चर करके उसके उसके जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है उसके ऊपर बहुत सारी वॉल्स बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स बना देता है। ये यहाँ पे नज़र आ रही होंगी आपको ब्राउन कलर की। इन प्रोडक्टिव लेयर्स के अंदर एंडोस्पोर को डाल देता है, जिसको हम एंडोस्पोर कह रहे हैं। अपने क्रोमोसोम्स, अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर रख देता है। फिर ये एंडोस्पोर जो है ना, ये कैन सर्वाइव मोर देन 100 ईयर्स। ये एंडोस्पोर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं इन लेयर्स की वजह से कि कैसा भी इन्वायरमेंट हो, हार्श हो, जो भी हो, ये बैक्टीरिया मोर देन 100 ईयर्स सर्वाइव कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं और कंसीडर एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही है, तीन तरह की हमारे पास है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है, आपको इसको सिंपल याद करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है, बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से कहीं से भी इसके सराउंडिंग में से किसी भी बैक्टीरिया का डीएनए ले लेगा, जेनेटिक मटेरियल ले लेगा और उसको रिप्लिकेट कर देगा, उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया सेल टेक्स इन फ्री डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग और इन्वायरमेंट रिजल्टिंग इनटू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल।
इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन याद करना बहुत आसान है। फ्रीली डीएनए मॉलिक्यूल इस इन इट्स सराउंडिंग, बैक्टीरिया की सराउंडिंग के अंदर जो भी फ्रीली डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो आराम से वहाँ से ले लेगा और इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आ जाते हैं हम ट्रांसडक्शन पे। कॉन्जुगेशन को हम बीच में अलग पढ़ेंगे ताकि याद रहे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रांसडक्शन पे। अच्छा, जो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक वेक्टर लाजमी होता है यहाँ पे। ट्रांसडक्शन के अंदर वेक्टर का होना ज़रूरी है। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरियोफेजिस हैं। बैक्टीरियोफेजिस मतलब ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करें। तो वो जब अटैक करते हैं तो उनका जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है वो वायरसेस के पास आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जब वो वायरसेस के पास आता है तो फिर वो ही जो है डीएनए वगैरह उनके पास होता है, वो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे जब वो अटैक कर रहे होते हैं या फिर इनकी और साइकिल्स होती हैं, जिस तरह लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के अंदर तो बैक्टीरिया वायरस उसको मार देता है बैक्टीरिया को, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो है बैक्टीरिया और वायरस दोनों ग्रो कर रहे होते हैं साइड बाय साइड। तो उसमें क्या होता है, वायरस इसको अपना बैक्टीरियल जीन्स वगैरह भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया कैन टेक द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वेक्टर नोन एज बैक्टीरियोफेजिस या फिर नोन एज वायरसेस, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में से ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फ्रीली ऑर्गेन वो पाए जाएंगे जेनेटिक मटेरियल, कहीं से भी बैक्टीरिया ले लेगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन ट्रांसडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वेक्टर यूज़ हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं वायरस। वायरस जो है वो एज अ वेक्टर जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को देगा और बैक्टीरिया उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसको हम कहेंगे ट्रांसडक्शन, ओके। ये है इसकी ट्रांसडक्शन की। ये वायरस ने अटैक किया, वायरस ने अटैक करने के बाद बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया और फिर वायरस के अंदर जो है कुछ ऐसे होंगे, सम फूल वायरसेस टेक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। कुछ फूल वायरसेस होंगे जो इसका अटैक करने के बाद बैक्टीरिया का डीएनए भी अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। फिर वो फूल जो वायरसेस हैं वो जब यहाँ पे आके बैक्टीरिया पे दोबारा अटैक करेंगे तो फिर वो जो उनका जो डीएनए होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसडक्शन प्रोसेस। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने ये दोनों चीज़ें एक साथ क्यों पढ़ाई, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों में फ़र्क इजीली आप लोगों को एट अ टाइम समझ आ जाए। अब हम आ जाते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक कॉन्जुगेटेड ट्यूब बनती है। कॉन्जुगेशन से कॉन्जुगेशन ट्यूब का बनना, ठीक है। दो बैक्टीरियल सेल हैं आपस में कॉन्जुगेटेड ट्यूब बनाएंगे। उस ट्यूब का नाम है पिल्लाए। उस ट्यूब के ज़रिए एक बैक्टीरिया अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। जो बैक्टीरिया अपना ट्रांसफ़र करेगा उसको हम कहेंगे F+, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो प्लस या प्लस इंसान मतलब पॉजिटिव इंसान जो भी है वो देता है और नेगेटिव इंसान हमेशा लेता है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रिक से आपको याद करना होगा कि F+ जो भी है बैक्टीरिया वो अपना ट्रांसफ़र करेगा थ्रू कॉन्जुगेटेड ट्यूब। कॉन्जुगेटेड ट्यूब को हम कॉन्जुगेशन थ्रू कॉन्जुगेशन एंड इस ट्यूब को हम कहेंगे पिल्लाए, ठीक है। फिर F- के पास चला जाएगा। फिर जब F- के पास जाने के बाद इट इज़ अ नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र मेथड। ये एक नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र मेथड है, यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ भी जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। F प्लास्मिड बैक्टीरिया कैन परफॉर्म कॉन्जुगेशन ओनली। अच्छा, ये F प्लास्मिड बैक्टीरिया ही कॉन्जुगेशन करते हैं, बाकी नहीं। फर्टिलिटी प्लास्मिड यानी कि जिनके पास फर्टिलिटी प्लास्मिड पाया जाता है, जिनके पास कौन सा प्लास्मिड पाया जाता है, फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी के काबिल हो जो प्लास्मिड, तो वही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, वही पिल्लाएँ बनाते हैं, ठीक है। आफ्टर कॉन्जुगेशन इट विल बिकम F+। जब वो फर्टिलिटी प्लास्मिड अपना प्लास्मिड उधर भेजेगा तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, F+ में। फिर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा F+ में, ठीक है। और एक ये ऊपर वाली ट्रिक्स जो बताई मैंने, प्लस और माइनस वाली, ये है बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र होना, जहाँ पे मतलब एक से दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। और फिर F+ कॉपी और F+ का और F- का यहाँ
साइन का यहाँ कोई मकसद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एफ का मकसद ये है कि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब, आपसे ये पूछा जा सकता है कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन से बैक्टीरियाज बनाते हैं। इसका आप जवाब दे सकते हैं फर्टिलिटी प्लास्मिड, मतलब जिनके पास फर्टिलिटी प्लास्मिड पाया जाता है। फर्टिलिटी का मतलब पता है, जो आप जो फर्टाइल हों, ऐसे ही बैक्टीरिया जो फर्टाइल हों वो खुद ब खुद अपनी कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकें, पिल्लाएँ बना सकें, उसको हम कहेंगे फर्टिलिटी प्लास्मिड। फिर जब ये बैक्टीरिया अपना डीएनए ट्यूब बना के दूसरे बैक्टीरिया को देगा और इसको फिर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा F+ के अंदर। ओके, फिर ये भी देने के काबिल हो जाएगा फर्दर। ये F+ में इसलिए कन्वर्ट हो रहा है कि फिर ये नेक्स्ट आगे फर्टिलिटी प्लास्मिड के ज़रिए इसके पास फर्टिलिटी प्लास्मिड आ जाएगा, फिर ये अपनी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के काबिल हो जाएगा, ये किसी और को भी अपना बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर सकता है। दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा या विल बिकम F+। ओके, ये था पूरा हमारा बैक्टीरिया का चैप्टर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। मेरा भी लेक्चरर का इंटरव्यू है, जिसकी वजह से मैंने ये सारी अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट की हुई है और चैप्टर वाइज सारे नोट्स बनाए हुए, तो मैंने सोचा मैं साथ साथ लेक्चर्स बना के यूट्यूब पे डालती जाऊँ ताकि आप लोग को हेल्प हो। एंड थैंक यू सो मच। जिसको जो मसला हो, जो भी सजेशंस देना चाहे या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आपकी कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।